नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आजकल घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने का ट्रेंड इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते। गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम रहे, लेकिन लोगों को मार्केट जाने से खुद को बचाने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अब जो है बहुत ज़्यादा आगे काम चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी जो है हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज जम्मू के प्रेस क्लब में स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा जो है एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके हाथों में होर्डिंग है जिसमें लिखा हुआ है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, गो बैक। आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों ये आज जो है इसका स्लोगन जो है वो बोल रहे हैं। सर, क्या वजह है आप अपने हाथों में ये होर्डिंग पकड़े हुए हैं? आज ये परिस्थिति बन गई है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत में आई थी तो एक ही उन्होंने करते करते सारे भारत को कवर कर लिया था। आज एक कारोबार जो है वो एक इन हाथों में जाना स्टार्ट हो गया है। रिटेलर घर पे बैठा हुआ परेशान है कि घर घर जो अपने आप से ये परचेजिंग होना स्टार्ट हो गई और उसके माध्यम से धोखा कितना हो रहा है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि इन माध्यम से आज ऑनलाइन के नाम से कितना धोखा होता जा रहा है और कारोबार का नुकसान इसमें यह हो रहा है कि क्वालिटी पुअर क्वालिटी कस्टमर को मिल रही है। उसकी तरफ अब हज़ारों लोगों को वो एक ऐड जाती है कि वो 500 रुपये की जो सामान है, जब बॉक्स आता है तो उसमें से उसकी वॉल्यूम कम होता है उसका। ये चीज़ को आम बच्चे जो है फॉलो नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक ग्राहक का और दुकानदार का संबंध कोई नहीं है। पहले ग्राहक जो आता था दुकानदार के पास, उससे बातचीत होती थी, एक व्यक्तिगत संबंध होता था और वो व्यक्तिगत संबंध खत्म होता जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ, ये सारा हमारा जो समाज चाहता है कि धर्म जागरण के नाम से कि ये हम लोग सभी लोग ये जो एकत्रित हों और अब अपने पड़ोस के दुकानदार से शॉपिंग करें तो वो भी समृद्ध होगा। तो कभी दुख सुख के माध्यम में भी हम उसके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है। आज पूरा भारत इसमें फंसा हुआ है और हमारी सभी लोगों से विनती है, पहली तारीख से लेके और 10 तारीख तक इस आंदोलन को एक आंदोलन के रूप में लेके इनका बहिष्कार करें और इसका रिजल्ट देखें। आजकल बच्चों की बात की जाए, खासकर युवा पीढ़ी की बात की जाए, तो युवा पीढ़ी तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में ही इंटरेस्टेड है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार हमें उन्हें नहीं बता पा रहे हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि हमें जो 10 रुपये की चीज़ है, जब 500 रुपये की चीज़ है वो हमें 200 रुपये में मिल रही है। हालांकि वहाँ पे MRPs रखी जाती हैं 500 की, आपको 40% डिस्काउंट है, परंतु वो मार्केट नहीं पहुँच पाते। उनको ये उनमें कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ जो मार्केट में 200 रुपये की ही है और हमें ऑनलाइन जो है वो 500 की बजाय 300 की मिल रही है, तो वो उसमें भी नुकसान में है। और उसमें क्वालिटी भी, जैसे भाई साहब ने बताया कि बहुत घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका जितना भी पैसा है वो विदेश में जा रहा है। जिस प्रकार हमने पहले भी बता रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री जी और स्वदेशी जागरण मंच का जो सपना है कि 2047 का विकसित भारत बने, उसके लिए इन चीज़ों को हमें दरकिनार करके मार्केट में आना होगा और लोगों की उसी प्रकार रौनक और उन दुकानदारों, छोटे दुकानदारों को समृद्ध करना होगा कि जिससे हमारा देश व्यापार बढ़ सके आगे। आपसे भी जानना चाहूँगी, खासकर अगर लेडीज़ की बात की जाए, जो लेडीज़ घर पर होती हैं वो ज़्यादातर शॉपिंग जो है ऑनलाइन ही करना पसंद करती हैं, और ऐसे में जिस तरह से अब ये चलन चल पड़ा है, खासकर अगर बात की जाए, चीज़ दिखाते कुछ हो रहे हैं, आती कुछ हो रहा है, धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपका इस पर क्या राय है? देखिए, क्वालिटी तो बहुत ही ऑनलाइन स्कैम्स तो जैसे भी बताया गया बहुत है, एंड मोर इससे सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि जो लेडीज़ हैं उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि अगर जैसे सपोज क्वालिटी ऑफ क्लोथ है, लेडीज़ ज़्यादातर घर का सामान और क्वालिटी ऑफ क्लोथ उसी में ही आप देखिए कि अगर आप मंगवाते हैं तो ऑनलाइन स्कैम ही। अगर मीना बाज़ार है तो उसमें भी 3 मीना बाज़ार खुल गए हैं, आप ऑथेंटिक कौन सा है नोबडी नोज़, उसी में ही फ्रॉड होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से और भी डिफरेंट हैं, जैसे वेबसाइट्स हैं जिसमें ये फ्रॉड कई बार तो आजकल आ रहा है ऑनलाइन गोल्ड, जिसमें भी लोग फंस भी जाते हैं और बाद में उसको चेक करवाते हैं और सारे केसेस भी हुए हैं। देखिए, इसी माध्यम से हमने ये चलाया है कि सबसे पहले फ्लिपकार्ट और अमेज़न से जो सामान मंगाया जा रहा है वो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत कमज़ोर कर रहा है। उसके साथ ही स्वावलंबी भारत यानी कि जो युवा वर्ग है जिसको बिजनेस एवेन्यूज़ खोलने का मौका मिलना चाहिए, और जो ये मार्केट में ये जो ट्रेंड है कि हमारा इंडियन जो सामान है उसको कैसे बेचा जाए, हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी बाकी की इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है, पॉटरीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बाकी की भी जो हस्तकला ये सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। इस चीज़ को भी हम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए कि व्यापारी, छोटा व्यापारी भी कमाए, और क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है, आप देखिए ये चेन है B1 to B1,
एक बड़े व्यापारी ने छोटे व्यापारी को देना, उसके आगे छोटे व्यापारी ने उसके आगे मार्केट में जाएगा सामान। लेकिन ये क्या हो रहा है, दे आर डीलिंग डायरेक्टली upper class of their international business is directly dealing with the one-to-one customer of India, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही ज़ीरो हो गई है। एंड वी आर आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत जो हमारा एक एजेंडा है जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसके लिए इसका बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। तो आत्मनिर्भर भारत की बात जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और वहीं ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो है वो इतना ज़्यादा आजकल बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बाहरी विदेशी कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई है और ऐसे में कहा गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार करना चाहिए और साथ ही साथ युवाओं को जो है इससे कटौती करनी चाहिए। क्या कुछ आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।